Standard 10th History and Political Science Lesson 8 Tourism and History. Before going to start the lesson, just see what the tourism is. The tourism is the act and process of spending time away from home in pursuit of recreation, relaxation and pleasure while making use of commercial provisions of services. टूरिज़्म जिसको हम हिंदी में पर्यटन कहेंगे, तो टूरिज़्म यानी कि घूमना फिरना, पर्यटन एक ऐसा एक्ट है, एक ऐसी कृति है, एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें हम अपने घर के बाहर निकलते हैं, वहाँ पे अपना समय बिताते हैं ताकि हम जो है हमारा रिक्रिएशन रिलैक्सेशन हो, हमारा कुछ मनोरंजन हो, हमारा माइंड जो पूरे साल भर जो हम बिज़ी रहते हैं उस शेड्यूल से थोड़ा सा अपने लिए टाइम निकालें, टाइम स्पेंड करें और उससे हमको खुशी मिले। उसके साथ साथ अगर उसमें कमर्शियल प्रोविजंस जो सर्विसेज जो रहती है उसको भी हम यूज़ करते हैं। तो इस तरीके से जो एक्ट और प्रोसेस है स्पेंडिंग टाइम अवे फ्रॉम होम इज़ नोन एज द टूरिज़्म. Tourism in the past. The tradition of traveling is quite old in India. People used to travel for various reasons like pilgrimage, going to local fairs and festivals, in search of a renowned teacher and good education, for trade, etc. हमारे इंडिया में यानी कि एंशिएंट टाइम से ही ट्रैवलिंग का ट्रेडिशन रहा है, यानी कि टूरिज़्म या फिर ट्रैवलिंग घूमना फिरना किसी रीज़न की वजह से लोग यहाँ से वहाँ ट्रैवल करते थे। तो अलग अलग उसके रीज़न्स यहाँ पे बताए गए, जैसे कि पिलग्रिमेज यानी कि तीर्थ यात्रा करना। हमारे इंडिया में भगवान और उससे रिलेटेड जो धाम है या फिर पिलग्रिमेज प्लेसेस जो है, तीर्थ यात्रा की जगह जो है उसकी कोई कमी नहीं है और इसलिए तीर्थ यात्रा के लिए उसके बाद में जगह जगह पे जो फेयर्स फेस्टिवल्स होते हैं, यात्राएं लगती है, तो उनमें या फिर फेस्टिवल्स जो रहते हैं उसकी वजह से भी हम लोग जो है एक हमारे रिलेटिव्स के यहाँ जाते हैं या फिर कोई फेस्टिवल जो प्लेस रहती है, फेस्टिव प्लेस रहती है, वहाँ हम जाते हैं उसको देखने के लिए, उसको सेलिब्रेट करने के लिए। एक और रीज़न यहाँ पे बताया गया है कि इन सर्च ऑफ अ रिनोड टीचर, कि कोई रिनोड टीचर है, कोई नॉलेजेबल पर्सन है कि उनको ढूंढने के लिए एंशिएंट टाइम में गुरु को ढूंढने के लिए शिष्य लोग जो है वो निकलते थे, घर के बाहर निकलते थे और उनको ढूंढने के लिए, जैसे कि एंशिएंट टाइम में जो है कि ट्रैवलिंग मीन्स नहीं थे, ट्रांसपोर्टेशन मीन्स नहीं थे, तो लोग पैदल ही निकलते थे। तो एक अच्छे सच्चे गुरु की तलाश में भी लोग जो है निकलते थे और उसके साथ में गुड एजुकेशन, एक अच्छे एजुकेशन के लिए भी लोग अपने घर को छोड़कर एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। एंड फॉर ट्रेड, बिजनेस करने के लिए भी। तो ये ऐसे बहुत सारे रीजंस है जिसकी वजह से लोग ट्रैवल किया करते थे। इन ब्रीफ, फ्रॉम एंशिएंट टाइम्स पीपल टुक टू ट्रैवलिंग फॉर वेरियस रीजंस। शॉर्ट में हमको यही ध्यान में रखना है कि टूरिज़्म या फिर ट्रैवलिंग ये आज का जो है कि आज का ट्रेंड नहीं है, तो एंशिएंट टाइम से काफ़ी पुराने समय से ही लोग अलग अलग रीज़न की वजह से जो है ट्रैवलिंग किया करते थे। Tourism can be defined as traveling to visit places in distant regions for a specific purpose. टूरिज़्म का यहाँ पे डेफिनेशन दिया हुआ है कि कहा है कि ट्रैवलिंग टू विजिट प्लेसेस इन डिस्टेंट रीजन्स फॉर अ स्पेसिफिक पर्पज़, किसी स्पेसिफिक पर्पज़ को लेकर, जैसे कि अभी हमने जो डिस्कस किया काफ़ी सारे रीजन्स जो बताए गए हैं ट्रैवलिंग के, तो किसी स्पेसिफिक पर्पज़ को लेकर कोई बहुत ख़ास कारण है जिसकी वजह से लोग जो है दूसरी जगह पे दूसरे प्रदेशों में जाते हैं, ट्रैवलिंग करते हैं, दैट इज़ टूरिज़्म. इन द लेटर हाफ ऑफ द 19th century CE, द नेम ऑफ थॉमस कुक इज़ नोटवर्दी इन द कंटेक्स्ट ऑफ टूरिज़्म हिस्ट्री. 19th century के लेटर हाफ में थॉमस कुक का नाम जो है टूरिज़्म हिस्ट्री में बहुत ही फेमस रह चुका है। काफ़ी उनके इस नाम को काफ़ी वैल्यू मिली हुई है क्योंकि उन्होंने काम ही ऐसे नोटवर्दी किया है। ही ऑर्गेनाइज्ड अ ट्रिप बाय रेलवे from Leicester to Loughborough for about 600 people. थॉमस कुक ने उस टाइम में 600 लोगों को लेकर एक रेलवे ट्रिप ऑर्गेनाइज की थी जो लेसेस्टर से लेकर लॉफ्बोरो तक जो उन्होंने ट्रैवलिंग किया था एक पूरे ग्रुप को लेकर। लेटर ही वॉज सक्सेसफुल इन ऑर्गेनाइजिंग अ राउंड ट्रिप ऑफ यूरोप. ये उनका पहला ट्रिप जब सक्सेसफुल रहा, लोगों को काफ़ी पसंद आया और लोगों ने जब उनको प्रेज़ किया तो उनके जो है कि और इंस्पायर्ड हो गए और उन्होंने जो है कि यूरोप का भी एक ट्रिप ऑर्गेनाइज किया था।
इवेंचुअली ही एस्टाब्लिश्ड अ ट्रैवल एजेंसी सेलिंग टूरिस्ट टिकट्स। उसके बाद में उन्होंने एक ट्रैवल एजेंसी अपनी एस्टाब्लिश की जिसमें वो टिकट्स टूरिस्ट के यानी कि अलग अलग जगह जाने के लिए वो टिकट्स अवेलेबल करवा के देते थे। दिस अर्ली वेंचर ऑफ थॉमस कुक ओपन डोर्स फॉर द डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न टूरिज्म। थॉमस कुक ने ये जो सबसे पहली बार किया था, ये वेंचर है, एडवेंचर या फिर ये जो एक नया काम, नई सोच जो उन्होंने दुनिया के आगे लाई थी, उसकी वजह से मॉडर्न टूरिज्म जो है, जो आज जो टूरिज़्म चलता है, तो उसका जो इनिशिएटिव जो है वो उस टाइम थॉमस कुक ने किया था। मॉडर्न टूरिज़्म की डेवलपमेंट के लिए ये सबसे पहला डोर या फिर सबसे पहला स्टेप थॉमस कुक ने किया था। नाउ सी द येलो बॉक्स, डू यू नो? The Buddhist literature tells us that Gautam Buddha traveled to several cities in ancient India for preaching. बुद्धिस्ट लिटरेचर में ऐसे बताया गया है कि गौतम बुद्ध ने एंशंट इंडिया में उस टाइम में बहुत सारे शहरों में वो घूमे थे उनके प्रवचन देने के लिए, उनके टीचिंग्स लोगों में उसका प्रचार करने के लिए। बुद्धिस्ट मॉन्क्स वे ऑर्डेन्ड नॉट टू स्टे एट वन प्लेस बट कीप ट्रैवलिंग कंटिन्यूसली टू वेरियस प्लेसेस। बुद्धिस्ट मॉन्क यानी कि बुद्धिस्ट भिक्खु जो रहते हैं, उनके जो साधु संत रहते हैं, उनको ये ऑर्डर दिया जाता है, ऑर्डेन्ड मीन्स कॉन फॉर होली ऑर्डर, कि उनको ये एक आज्ञा ऐसे दी जाती है कि उनको एक जगह पे नहीं रहना है। एक जगह पे नहीं रहना है इसका मतलब ये है कि अगर वो एक जगह पे रहते हैं तो उनको उस जगह से जो है कि मोह हो जाएगा, वो वहीं पे स्टेबल हो जाएंगे और उनका जो मेन जो पर्पज़ है कि पूरे उनके धर्म का या फिर उनके बुद्धिस्ट टीचिंग का जो प्रचार करना है वो रह जाएगा, और इसीलिए वो कंटिन्यूसली ट्रैवल करते रहते हैं। उनको ये आज्ञा दी जाती है कि वो एक जगह पे ज़्यादा देर तक नहीं रहेंगे, नहीं रुकेंगे। जैन मॉन्क साधुज ऑल्सो यूज टू ट्रैवल कॉन्स्टेंटली, और इसी तरीके से जैन जो साधु है या जैन साधु लोग जो है या फिर दूसरे धर्म के जो साधु जो है वो इसीलिए कॉन्स्टेंटली देश भर में घूमते रहते हैं। Yuanzhong, the Chinese monk, traveled to India in 633 CE. In the medieval period, Saint Namdev, Saint Eknath, Guru Nanak, Ramdas Swami traveled extensively in India. चाइना के जो मॉन्क जो है जो इंडिया आए थे, युआनशोंग, वो इसीलिए आए थे। उसी तरीके से मिडिवल पीरियड में भी हमारे महाराष्ट्र के जो संत जो है, संत नामदेव, संत एकनाथ, रामदास स्वामी या फिर जो गुरु नानक जी है, ये भी जो है पूरे इंडिया में अपने धर्म का या फिर अच्छे टीचिंग्स जो है उसका प्रचार करने के लिए वो भी घूमते थे, वो भी पर्यटन करते थे। See the second box of also, do you know? Benjamin of Tudela is known as the first European traveler discoverer. बेंजामिन जो है वो सबसे पहले यूरोप के ट्रैवलर या फिर डिस्कवरर माने जाते हैं। He was born in Spain, उनका जन्म स्पेन में हुआ था। During the period of 1159 to 1173 CE, he traveled to France, Germany, Italy, Greek, Syria, Arabia, Egypt, Iraq, Persia, India and China. 1159 से लेके 1173 तक उन्होंने इस पीरियड में जो है बहुत सारे देशों में वो घूमे थे। फ्रांस है, जर्मनी है, इटली, ग्रीस, सीरिया, अरेबिया, इजिप्ट, इराक, पर्शिया, इंडिया, चाइना, ये सारे देशों में वो गए थे। ही मेंटेन डायरीज ऑफ द अकाउंट्स ऑफ हिज ट्रैवल्स। हिज डायरीज आर व्यूड एज इम्पोर्टेंट हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स। और सिर्फ उन्होंने घूमने का ही काम नहीं किया, तो हर देश में जो स्पेशलिटी जो है या फिर जहाँ का कल्चर जो है उन्होंने क्या देखा है वो सभी उन्होंने उस अपनी डायरी में लिख कर रखा है। और उनकी बेंजामिन ऑफ टुडेला की ये डायरी जो है बहुत अच्छा हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट माना जाता है। Marco Polo, the Italian traveler of the 13th century, introduced Asia, especially China, to Europe. मार्को पोलो जो 13th सेंचुरी के इटालियन ट्रैवलर थे, उन्होंने चाइना के बारे में जो है यानी कि पूरी दुनिया के आगे अगर चाइना को लाने का अगर थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन जो है मार्को पोलो की तरफ जाता है, ऐसे हम मान सकते हैं, ऐसे हम कह सकते हैं। ही स्टेड इन चाइना फॉर 17 ईयर्स। वो चाइना में नियर अबाउट 17 ईयर्स तक रहे। ही रोट अबाउट द फ्लोरा एंड फौना, सोशल लाइफ, कल्चर एंड ट्रेड सिस्टम्स ऑफ एशिया। उन्होंने 17 साल वहाँ चाइना में रह के चाइना की जो है अच्छी तरीके से माइन्यूटली
स्टडी की, उसका ऑब्जर्वेशन किया और उन्होंने अपने बुक में वहाँ के फ्लोरा फौना जो है, वहाँ के जंगल है या फिर वहाँ के एनिमल है, वहाँ के कुछ स्पेशल स्पेसीज़ जो है उनके बारे में लिखा है, वहाँ की सोशल लाइफ, वहाँ का कल्चर, और इतना ही नहीं कि वहाँ ट्रेड सिस्टम, वहाँ पे बिजनेसेस जो है किस तरीके से ट्रांजैक्शंस होते थे, बिजनेस होते थे, ये भी उन्होंने लिखा हुआ है। Ibn Battuta, the traveler of the 14th century, took the world on a virtual travel of the Islamic world with his travel accounts. एक और ट्रैवलर के बारे में बताया यहाँ 14th सेंचुरी के इब्न बतूता, जिन्होंने हमको इस्लामिक वर्ल्ड की जो है वर्चुअल ट्रैवल उन्होंने या फिर वर्चुअली उन्होंने इस्लामिक वर्ल्ड कैसे है ये उन्होंने पूरी दुनिया को बताया है। He was traveling for 30 years. He had resolved not to travel twice on the same route. अपने ज़िंदगी के 30 साल उन्होंने ट्रैवलिंग में लगा दिए थे, बिता दिए, और उसके साथ में उन्होंने एक ऐसे रिजोल्यूशन किया था, ऐसे डिसाइड किया था कि जहाँ से वो एक रास्ते पे गए हैं ज़िंदगी में फिर दोबारा उसी रास्ते से नहीं जाएंगे, और इसी तरीके से 30 सालों तक उन्होंने जो है कि अलग अलग जगह पे वो घूमते रहे। हिज अकाउंट्स आर हेल्पफुल इन अंडरस्टैंडिंग द मिडिवल हिस्ट्री एंड सोशल लाइफ। उनके लिखे हुए जो कुछ भी बुक्स हैं उनकी वजह से हमको मिडिवल हिस्ट्री और वहाँ की सोशल लाइफ जो है वो हम लोगों को पता चली है। गिरार्डस मार्केटर ऑफ 16th सेंचुरी वॉज अ कार्टोग्राफर। गिरार्डस मार्केटर जो है 16th सेंचुरी के कार्टोग्राफर थे। कार्टोग्राफर मीन्स वन हु ड्रॉज मैप ड्राइंग, जिनको मैप ड्राइंग आता है, मैप निकालना आता है, जिनको नॉलेज रहता है, उनको कहते हैं कार्टोग्राफर। ही इज़ नोन फॉर क्रिएटिंग अ वर्ल्ड मैप एंड ग्लोब ऑफ द अर्थ। वर्ल्ड मैप को निकालना और ग्लोब को ड्रॉ, अर्थ जो है उसका ग्लोब ड्रॉ करने का कंट्रीब्यूशन उनकी तरफ जाता है। हिज वर्क प्रूव टू बी वेरी यूजफुल फॉर नेविगेशन अराउंड द वर्ल्ड, और उनके निकाले हुए मैप्स जो है कि नेविगेशन के काम में काफ़ी आए थे। तो इस तरीके से हमको यहाँ पे जो है कि एंशिएंट टाइम के जो ट्रैवलर्स जो थे या डिस्कवरर जो थे, और सच मायने में ये सभी लोग जो है एंटरप्रेन्योर थे, एडवेंचरस थे, तो उन्होंने उस टाइम में भी काफ़ी साल जो है कि काफ़ी कुछ डिस्कवर किया है, जिसकी वजह से पूरी दुनिया को दूसरे वर्ल्ड के बारे में या फिर दूसरे देशों के बारे में पता चला है। वैसे ही सेम third box of do you know, the tradition of traveling from corner to corner was prevalent in India from ancient times. यही ट्रेडिशन जो है ट्रैवलिंग का ये हमारे इंडिया में भी एंशिएंट टाइम में था। विष्णु भट्ट गोडसे wrote down the accounts of his journey from Maharashtra to Ayodhya and back to Maharashtra. महाराष्ट्रियन ट्रैवलर विष्णु भट्ट गोडसे, इनकी जो जर्नी जो है जो उन्होंने महाराष्ट्र से शुरू की थी अयोध्या तक और फिर वो महाराष्ट्र में वापस आए। इट इज़ पब्लिश्ड एज अ बुक एंटाइटल्ड माझा प्रवास। उनकी ये महाराष्ट्र टू अयोध्या एंड बैक टू महाराष्ट्र ये जर्नी जो है उन्होंने माझा प्रवास नाम की बुक में लिखी हुई है। Vishnu Bhatt traveled during times of the Indian War of Independence in 1857. He was the eyewitness for many events related to this historical event. विष्णु भट्ट गोडसे जब महाराष्ट्र से अयोध्या के लिए निकले थे तो वो जो पीरियड जो था इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस चल रहा था 1857 का, और इसीलिए विष्णु भट्ट गोडसे जो है वो आई विटनेस, काफ़ी सारे इवेंट्स के आई विटनेस रहे हैं जो उस टाइम में जो हिस्टोरिकल इवेंट्स हुए थे वो उनके आंखों के आगे हुई थी, और इसीलिए जो है माझा प्रवास काफ़ी रियलिस्टिक बुक है। हिज अकाउंट्स आर फुल ऑफ डिटेल्ड डिस्क्रिप्शंस अबाउट वेरियस इंसिडेंसेस ड्यूरिंग दिस पीरियड, स्पेशली दोज अबाउट द लाइफ ऑफ लक्ष्मीबाई द क्वीन ऑफ झांसी। इसीलिए जो है वो आई विटनेस होने की वजह से और उनके डिटेल डिस्क्रिप्शन जो है वो हमको उस पीरियड से पता चलते हैं, उनके बुक से पता चलते हैं। स्पेशली उन्होंने क्वीन ऑफ झांसी जो रानी लक्ष्मीबाई जो थी उनके लाइफ के बारे में काफ़ी लिखा हुआ है। वी ऑल्सो गेट टू नो द नेचर ऑफ मराठी लैंग्वेज ऑफ द 18th सेंचुरी। उसके साथ में हमको ये भी पता चलता है कि 18th सेंचुरी में मराठी लैंग्वेज किस तरीके से थी, किस तरीके से बोला जाता था या फिर लिखा जाता था। दिस बुक is one of the important sources of history of that period. माझा प्रवास ये जो बुक जो है विष्णु भट्ट गोडसे ने लिखी हुई ये बहुत ही अच्छा, बहुत ही महत्वपूर्ण एक इम्पॉर्टेंट हिस्टोरिकल सोर्स है जो हमको उस ज़माने में 1857 के ज़माने में लेकर जाता है।